आज के दिन आराम कर लो, एक दिन जिम नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्या लिखा है इस खत में? कुछ लिखा है क्या? दिलशेर, 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 दिलशेर का कल एक झगड़ा हुआ, आज एक लड़ाई हो जाएगी। रेशमा बीबी, तुम्हारा सुधारा हुआ शेर फिर से जंगल का शेर बन रहा। समझ आई? जी उस्ताद। आ रही है ना? शाबाश। उस्ताद ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? ये जिम मेंबर है नया हमारा, क्या हो गया? भी आप इसको बाहर निकालो। पागल तो नहीं हो गया तू? किस तरह अभी बाहर निकालो इसको। तू किस तरह बात कर रहा है मुझसे? उस्ताद हूं मैं तेरा, और ये मेरा जिम है, और जो रूल्स तोड़ेगा वो यहां से जाएगा। उसने कोई रूल नहीं तोड़ा है। आप अभी बाहर निकाल रहे हो या मैं इसको पूरा करूं? अभी तू जाएगा। तू रूल्स तोड़ रहा है ना, तो तू जाएगा। जब बाहर जाने का बोल रहे हो आप? हाँ, जा यहां से, जा दिलशेर। उस्ताद जी ये ऐसे करना था ना? जा यहां से। अच्छे से सबक सिखा के आयो ना उसे। इतना मारना था उस घटिया इंसान को कि आइंदा मुझे खत लिखने की जुर्रत ना करे। क्या हुआ? ये कौन घटिया है और कैसे खत की बात हो रही? ये क्या कह रही है दिलशेर हाजरा? पापा जी, उस दिलबर ने दोबारा मुझे खत लिखा। पता नहीं क्या चाहता है वो मुझसे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या होना है मेरी तबीयत को? ठीक हूं ना, हट्टा कट्टा खड़ा हूं। भड़क क्यों रहे हो? यूनिवर्सिटी गई थी आज मैं, सितारा हाल पूछ रही थी तुम्हारा। कॉल तो की होगी उसने तुम्हें। क्यों कॉल करनी है उसे मुझे? बोलो। दुश्मन है वो हमारी। हमारी दुश्मनी सिर्फ रियासत से या फिर उसकी आल औलाद से। सितारा को बीच में क्यों घसीट रहे हो? एदाद और शुमार गलत होने से ना नतीजे भी गलत निकलते हैं। चौधरी रियासत की बहू बनने वाली है वो। अब बता दो शमार किसके गलत है, मेरे या तुम्हारे? आज के बाद उसके साथ नजर मत आना, दूर हो जाओ उससे।
कोई कत्ल वतल करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, रासत की बहू बेवा हो जाएगी। हाथ तो मिला आपको हाजरा जी। अजी बस्ती शाह के फड़कते हुए शेर भी लिखे थे मैंने उसमें, है जी। हाजरा जी अब हमसे क्या शर्माना जी, और जी दीदार तो करा दे अपने दिलबर को। ले हम आपके कहने पे सरेआम खत फेंक रहे हैं और आप हमें दीदार नहीं करा रही, ये तो जुल्म है जी हम पे। अजी हाजरा जी दीदार तो करा दे। आज तो तबीयत बड़ी तुम्हारी हशाश बशाश लग रही है। डॉक्टर के पास गई थी या अपने दिलबर का खत पढ़कर ही सर का दर्द ठीक हो गया? मेरा दिलबर? इतनी बकवास बंद करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी भाभी हूं मैं, तुम्हारे मरे हुए भाई की इज्जत। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें जोड़ते हुए? तुम्हें ख्याल है मेरे मरे हुए भाई की इज्जत का? मोहल्ले के लड़कों से इश्क लड़ाती फिर रही हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। बस बंद करो अपनी। दिलबर से खत तुमने खुद लिखवाया था। अब्बा जी ने तो कहा था हमारे साथ मत चलो, वहीं रह के अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुल्तान भाई की बेवे बने रहना था। शोहर की मोहब्बत का चोला तोक लगने लगा है ना, तो अपना हक इस्तेमाल करो और शादी करो, लेकिन ये गंदे अपनी ज़बान को लगाम दो। क्या हो रहा है? क्या हुआ है? ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है अब्बा जी। कह रही है मेरी और दिलबर की सेटिंग है। मैंने दिलबर से खुद कहा था कि मुझे खत लिख के दे। अगर आज सुल्तान जिंदा होते ना, तो मेरे साथ ये सुलूक कभी ना होता। अब्बा ये झूठ बोल रही है। चुप रहो तुम रेशमा। मुझे हाजरा पे पूरा भरोसा है। मेरा दिल कहता है कि ये कभी हमारी इज्जत खराब नहीं कर सकती। आज के बाद मैं इस तरह की कोई बात ना सुनूं। इज्जत किया करो, भाभी है तुम्हारी। चलो जाओ यहां से। चल बेटा, अब क्यों रो रही हो तुम? डांट दिया है ना उसे, आइंदा नहीं करेगी ऐसा। जाओ मेरा बच्चा, जाओ आराम करो। नाराज हो मुझसे?
बहुत गुस्से में हो। बात को समझने की कोशिश करो बेटा। उसके सामने तुम्हें डांटना जरूरी था। अब मुझे खुलकर बताओ क्या बात क्या है। बच्चे क्या दिलबर ने वो खत हाजरा के कहने पर लिखा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये सब हाजरा की शय पर कर रहा है। अपनी खाला का नंबर मिला के मेरी बात करवाओ उससे। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी। क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफी मांगने आया हूं मैं। ठीक है, ग्लव्स पहनो और प्रैक्टिस रिंग में आ जाओ। इसके साथ फाइट करो। चलो चलो भाई तुम भी। मैं उस्ताद जी। आ जाओ। उस्ताद जी मैं। हाँ हाँ, आ जाओ रिंग में। चलो ग्लव्स पहनो। उस्ताद जी मैं कह रहा था कि मैं 1 मिनट वॉशरूम से होता हूँ। वॉशरूम बाद में भी जा सकते हो। चलो अभी चलो बटी। चलो इल्जाम लगा रही है अप्पा जी। कह रही है मेरी और दिलबर की सेटिंग है। अगर आज सुल्तान जिंदा होते ना तो मेरे साथ ये सुलूक कभी ना होता। क्या हो रहा है ये? हैं? दिलशेर, ये रिंग जाती लड़ाइयां लड़ने का नहीं है। लेकिन मैं गलत था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाने चला। तुम क्या समझ रहे थे हैं? कि तुम जज्बाती हो कि एक स्टैम्प पेपर पे अंगूठा लगा दोगे और मैं तुम्हें चैंपियनशिप तक ले जाऊंगा? तुम्हें आजमाऊंगा नहीं मैं। ये तुम्हारी आजमाइश थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम इस आजमाइश में फेल हो गए हो। लिहाजा यहां से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उतारो ये सब कुछ। तो चलो आउट। ये रिंग जाती लड़ाइयां लड़ने का नहीं है। लेकिन मैं गलत था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाने चला। तुम क्या समझ रहे थे हैं? कि तुम जज्बाती हो कि एक स्टैम्प पेपर पे अंगूठा लगा दोगे और मैं तुम्हें चैंपियनशिप तक ले जाऊंगा? तुम्हें आजमाऊंगा नहीं मैं। ये तुम्हारी आजमाइश थी। लिहाजा यहां से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नजर रख रहा है? मत रख। नजर रखना शेरों का काम नहीं, कुत्तों का काम होता है। शेरों वाला ही काम किया था मैंने। जिम जाके छुप गया था, वही मारे। मसला ये है, अशरफ उस्ताद ने सिर्फ जिम से ही नहीं मुझे शागिर्दी से भी निकाल दिया।
ठीक किया है उसने। तूने गलती की, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी। ठीक किया उसने। कभी दिलबर आके हमारी इज्जत उतारे, कभी रुस्तम आके हमारी इज्जत उतारे। सजा उनकी नहीं बनती है, सजा सारी हमारी ही बनती है। अल्लाह बख्शे तेरी मां को, मुझसे कहा करती थी कि हाकम तुम पहलवान मोटे दिमाग के होते हो, पर मैं यकीन नहीं करता था। अब यकीन आना शुरू हो गया है। सुना है कि इंतकाम लेते वक्त मर्द सियाना और औरत अंधी हो जाती है, पर यहां उल्टा हिसाब हो गया। तू अंधा हो गया है और हाजरा सियानी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुझे इस्तेमाल कर रही है पुत्र, और तू इस्तेमाल हो रहा है। सोच, अक्ल से काम ले। हमारी दुश्मनी इस लड़के से नहीं है, चौधरी से है, चौधरी से। तू दिल पर पे नजर रखनी छोड़ दे, वो खत फेंकना छोड़ देगा। पहले हमने बेवकूफी की थी, हमारी मोटी अकल की वजह से चौधरी ने फायदा उठाया और मेरे पुत्र को और तेरे भरा को अखाड़े में मरवा दिया। 10 पिंड थे वहां पे, कई गवाह, पर किसी ने गवाही नहीं दी, किसी ने गवाही नहीं दी। और हम चौधरी पर केस भी नहीं कर सके। अकल से काम ले दिलशेर, अकल से। जिस तरह चौधरी ने अक्लमंदी दिखाई थी, उसी तरह ही अक्लमंदी दिखा के उससे बदला लेना है, पूरा पूरा। क्या कह रहे हो आप? चौधरी को जान से मार दूं? चौधरी को मारने का नहीं कह रहा, तेरी जान बचाने का कह रहा हूं। सोच, अकल से, अकल से। बचपन में जब हम स्कूल में लड़ाई किया करते थे तो हमारे मास्टर साहब हमें स्कूल से निकाल दिया करते थे। फिर कोई घर का बड़ा आता था, कोई बुजुर्ग आता था, माफी मांगता था, तो वापस स्कूल में रख लिया करते थे। मेरे बेटे ने लड़ाई की है, आपने उसे अपने स्कूल से निकाल दिया। माफी मांगने आए हैं आपसे। आपने खुद कहां तक पढ़ाई किया? और हम कहां पढ़े हैं जी, हमने तो सिर्फ लड़ाइयां ही की हैं। देखिए, मेरा मशवरा है कि आप उसे पहले समझा लें, उसके बाद मेरे पास आ जाइए, ठीक है? मैंने उसको समझाया है हजूर, और मैं उसका जमानती बन के आया हूं। आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। एक बार उसे माफी दे दें और वापस अपने स्कूल में रख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाओ ये बैग मुझे दो, मैं रखता हूँ। जी खालू जी। अरे भाई कहाँ हो? रेशमा, ओ भाई किधर हो सब लोग? दिलशेर, रेशमा, इधर आओ, देखो कौन आया है। नहीं नहीं, मैं ये रख के आता हूँ, तो मिल अपनी खाला से मिल। अस्सलाम, कैसे मेरा सलाम। कैसा मेरा जिगर? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीती रहे, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। लोअर शहर देखने आया हूँ, बोल घुमाएगा ना? हाजरा, तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? अपनी माँ से नहीं मिलेगी? बगैर बताए आई हो, और जमशेद को भी साथ ले आई, घर भी अकेला छोड़ दिया। वो जमशेद वहाँ आवारा फिरता रहता था, मैंने कहा यहाँ रहेगा तो कोई कामकाज करेगा। यानी मुस्तकिल यहीं रहेगा? हाँ, मैं भी, तेरे सर में दर्द रहता है ना, तो तेरा कामकाज में हाथ बटा दिया करूंगी। अब खाला आप बैठे, मैं चाय लेकर आती नहीं, मैं भी आती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं लाती हूँ। मैं ला रही हूँ चाय। अभी उबाला नहीं आया। बहुत अच्छी चाल चली है तुमने। मेरी निगरानी के लिए अम्मा और जमशेद को इधर बुला लिया, लेकिन याद रखना, सुल्तान का इंतकाम लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब चौधरी के बेटे से दिल लगाओ या शादी करो, देवकी तुम्हारे हिस्से में भी लिखी है, और ये वादा है मेरा। और बताओ वहाँ क्या चल रहा है? अब्दुल्ला और पन्नू अभी तक पत्ते खेलते हुए लड़ते हैं क्या? अब्दुल्ला हमेशा की तरह बेईमानी करता है और पन्नू पत्ते फेंक देता है। तू बता, सितारा कैसी है? हैं? किसी और की हो गई है वो। तू मोहब्बत करता है ना उससे, फिर इतनी आसानी से तूने उसे किसी और को होने दिया? बात मोहब्बत से आगे बढ़ गई है। वो चलिया, और मोहब्बत से आगे भी कुछ होता है क्या? मोहब्बत में जीत लिया था उसे, जिंदगी की लड़ाई में हार गया। आप शाहनवाज भाई से वही कहेंगे जो मैंने आपसे कहा है। वो इलेक्शन सर पर है, वो सर खुदाने को वक्त नहीं है, वो शादी इलेक्शन के बाद रख ले। सितारा आई थी, उन दोनों में फिर से कोई नोक-झोंक चल रही थी, और मुझे वो देख के लग रहा था उन दोनों में फिर से कोई इशू है। आप रुस्तम की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कल कला को वो फिर किसी नई जिद में पड़ गया तो आप मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। आप शादी की सारी तैयारियां मुझ पर छोड़ दें, मैं सब कर लूँ। आप बस शाहनवाज भाई से शादी की तारीख लें। करते हैं बात। आपका पॉलिटिकल कैंपेन कैसा चल रहा है, जरा हमें इसका तो बताएं। ये इलेक्शन कैंपेन तो जो है सच में बहुत ही मुश्किल काम है भाई, और आप भी हमें इस काम में धकेल के जो है खुद टाइम नहीं निकालते हैं। और किसी दिन आए ना हमारे साथ तो फिर आपको भी पता चले किस कदर मुश्किल काम है। कहते तो आप ठीक है, लेकिन देखें ना, पार्लियामेंट में भी तो आप ही बैठेंगे। और इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अगर फर्ज कर लें कि इलेक्शन में आपकी पार्टी मेजॉरिटी से जीत जाती है और हुकूमत आपकी होती है, तो आपके ख्याल से कौन सी मिनिस्ट्री लेंगे आप? क्योंकि
मेरा मशवरा तो ये है कि आप अभी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की लॉबिंग करना शुरू कर दें। क्या है कि इसमें हमारे बिजनेस को बहुत फायदा है। शाहनवाज भाई अभी कुछ फाइनल किया नहीं है और पार्टी का अपना भी कुछ फैसला होता है। हाँ, वो अगर लीड अच्छी मिल जाए तो फिर अपनी मर्जी रखी जा सकती है। नहीं, हमें पता है आपको वाह वाह लीड मिलनी है। जिस तरह से आप इलेक्शन में पैसे लगाएंगे मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। भाभी साहिबा चलें, चौधरी साहब तो अपनी मसरूफियात की वजह से आजकल हमें टाइम नहीं दे पाते। आप ही रास्ता भूलकर कभी हमारी तरफ आ जाया करें। अच्छी कही भाई साहब आपने। हम तो फिर भी आज खुदा आकर, आपने तो हमें भूलकर भी याद नहीं किया। वैसे हम आज एक खास मकसद से आए हैं आपके पास। जी जी बोले, बल्कि हुक्म करें। हम शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। और भाई साहब, तारीख लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप बोलो बोलो बेटा। यहाँ नहीं, मेरा ख्याल शर्म आ गई है। मैं जरा एक सेकंड पूछ के आता हूँ। क्यों होया मेहरुनिसा? पता नहीं चौधरी साहब। कितनी उम्मीद लगा रखी थी हमने शाहनवाज भाई से, और उन्होंने कैसे हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टका सा जवाब दे दिया कि अभी तो मंगनी हुई है, इतनी जल्दी क्या है शादी की। वो शाहनवाज ने हमें टका सा जवाब नहीं दिया है, बल्कि इनकार सतारा की तरफ से हुआ है। तुम्हारा शक सही निकला है मेहरुनिसा। वो जरूर रुस्तम और सतारा में कोई बात हुई है। मुझे तो समझ नहीं आती रुस्तम की। सितारा इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं क्यों लचता रहता है वो उससे। तो आखिर है तो तुम्हारा ही पुत्र ना, कम अकल और दूर अंदेश नहीं है। सर जी, एक लड़का है दिलबर। गली वाले उसे दिलवाले के नाम से जानते हैं। सुना है कि कल दिलशेर ने उसे मार मार कर बंदर बना दिया था। और मारने की वजह तो मालूम नहीं है सर जी, पर वो लड़का हमारे काम आ सकता है। और दिलबर दिलवाला, इससे पहला कि उस दिलवाले के जख्म पर जाएं, उसके जख्मों पर हमारे नाम का मरहम रख दो। बेहतर सर जी। सर जी, वो आपको एक और बात बतानी थी। वो जो दिलशेर के साथ उसका जो बंदा है ना, उसका पता चल गया है। अशरफ खान नाम है उसका। नानी आंदा सुना है कि वो अपने दौर का चैंपियन रह चुका है। अशरफ खान अपने दौर का चैंपियन। बात यह है कि छोड़ो है,
डैड आप फिर से नाश्ते के बगैर जा रहे हैं? क्या बात है आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? नहीं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई इसलिए आज जरा जल्दी निकलना पड़ रहा है। डैड वो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। कल जैसे आपने मेरी बात रखी और शादी की डेट फिक्स करने में जल्दबाजी नहीं की। थैंक्स ना करो, मुझे ट्रस्ट कर लो और जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है मुझे क्लियरली बता दो। मैं अभी कोई भी नया रिश्ता बनाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। एटलीस्ट मेरी स्टडीज कंप्लीट होने तक मुझे वक्त दे। भरोसा रखो, हर बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही चाहता है। I better be going. I'm running late. See you in the evening. रुक जा हाजरा। तेरा छत पे जाना मना है। आज सीढ़ियाँ चढ़ जाओगी अम्मा? बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि शादी से पहले मेरे बगैर तो वजू नहीं कर सकती थी और आजकल तो किचन में हाथ बटा रही हो। जब इंसान बीमार होता है ना तो सेहतयाबी हो जाता है। अल्लाह किसी वक्त भी अपने बंदे पर मेहरबान हो जाता है। जमशेद, ओ जमशेद। जी अम्मा। ये बहन से बाल्टी पकड़ और छत पर कपड़े सूखने के लिए डाल दे। ठीक है अम्मा। और सुन, आस पड़ोस पे बैठे परिंदे जो है ना उन्हें उड़ा देना। उजले और धुले हुए कपड़े खराब कर देते हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? अम्मा की भी फुर्तियां देखो और जमशेद की सादत मम्मी। इस रेशमा की बच्चे को ना मैं बख्शूंगी नहीं। ना जाने दिलबर अब कहाँ होगा। ना नहीं आदा जी वो तो मुझे भी नहीं आता जी। दिलबर दिल वाला तुम ही हो ना? हाँ जी मैं ही हूँ जी, लेकिन खाली दिलबर ही रह गया जी। दिल वाला तो मार दिया जालिमों ने। अच्छा, ये गाड़ी दिल वाले के लिए आई है। अच्छा जी, एक सेकंड जी। जी थोड़ी सांसें तो चल रही हैं जी दिल वाले की। गुड, बैठो अंदर। ले जाओ। हाँ। कल रात तो मुझे इतनी कॉल्स कर रही थी, मैं सॉरी मैं अटेंड नहीं कर सकी, थोड़ा बिजी थी। और पता है रेशमा, कल रुस्तम के घर वाले आए थे। मैंने तो डैड को साफ मना कर दिया कि अभी शादी की डेट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तुम्हें पता है डैड मान भी गए इस बात पे। रेशमा, नो रिस्पॉन्स। मुझे तो लगा तुम ये बात सुन के बहुत खुश होगी। मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगी कि तुम बेवजह रुस्तम और अपने रिश्ते को कमजोर कर रही हो। Come on यार, आई थिंक मुझे ये बात क्लियर करने की बड़ी ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते हैं। जैसा तुम समझती हो, जैसा लोग समझते हैं, जैसा हमारे वालिदैन समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं कि आपने हार्डली कभी इस बारे में बात भी की होगी एक दूसरे से। रेशमा, हम जब भी मिलते हैं ना, किसी न किसी मजबूरी की वजह से मिल रहे होते हैं या पेरेंट्स के प्रेशर में आके मिल रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रही हो, लेकिन गलत कर रही हो।
रुस्तम तुम्हें चाहता है, तुम्हें उसका कुछ ख्याल करना चाहिए, उसकी मोहब्बत को महसूस करना चाहिए। अगर वो तुम्हें मिल ही गया तो उसकी कदर कर लो। मैडम, रुस्तम मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, ओके? बेबसी तो इतनी है कि मैं भी तुम्हें नहीं समझा सकती कि ये मेरे लिए ला हासिली का सफ़र है। बिलफर्ज तुम्हारी एंगेजमेंट टूट भी जाती है और रुस्तम मेरी फीलिंग्स की कदर भी करने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो मेरा हमसफ़र नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। अरे वाह, बड़ी दोस्तियां चल रही है, कहीं मुझे तो नहीं आउट करने लगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्ती किस बात की है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है, ना करती है ना सुनती है, कोई बात शेयर नहीं करती है। यार मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ हकीकत क्या है, मगर उसको मेरी मदद नहीं चाहिए। समझ नहीं आता मुझे इन लोगों का, मुझे ये पूरी फैमिली साइको लगती है। आई थिंक तुम्हें इन चीज़ों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। चांसेस तो नहीं लगते। Anyway, मैं कैंटीन जाऊँ। वो तो तुम हो दिलबर दिल वाले। जी जी मैं ही हूँ। दिलशेर से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? आप जानते हैं उस खुले सांड को? और एक खत लिखा था मैंने उसकी भाभी को,